संगीत। मेरे बच्चे, वह जितने भी लोग जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, अब उनके प्रगति के द्वार बंद हो रहे हैं और तुम्हारे प्रगति के द्वार प्रकार होकर खुल रहे हैं। अब तुम्हारी किस्मत का सितारा चमकेगा। अब चारों ओर तुम्हारी ही जीत की गूंज बहकेगी। अब हर कोई केवल तुम्हारी ही बातें करेगा। वास्तव में अब तुम सर्वश्रेष्ठ प्रशंसनीय प्रशंसा के पात्र बन जाओगे। वह आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे जीवन में जो उतर रहा है, यह तुम्हारी ही कामनाओं से उत्पन्न हुई प्रार्थनाओं का फल है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हारी कामनाएं तुम्हें विचलित करती हैं, तुम्हें बेचैन करती है और तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि तुम ठीक प्रकार के मनुष्य नहीं हो। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। तुम्हारे सोचने का नजरिया कुछ भी हो, सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। वास्तव में तुम एक बहुत ही दिव्य आत्मा हो, पुण्य से सजी हुई पवित्र धाराओं में बही हुई ऐसी दिव्य आत्मा जो केवल लोगों का भला सोचती है। और ऐसी दिव्य आत्मा के साथ संसार में कभी भी बुरा नहीं किया जा सकता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी तकलीफें आई हैं कि तुम उसे किसी को बता भी नहीं सकते। जब जब तुम्हें ऐसी घुटन हुई है कि अब तुम्हें लगा हो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुमने अपने आप को हिम्मत दी है, आगे बढ़ने का राह तलाशा है। तुमने अपने साथी की बाहों में जिस प्रेम को अनुभव करने के लिए तुमने संघर्ष किया, परिश्रम किया और ना जाने कितनी कल्पनाएं कि वह वास्तविकता में सफल ना हो सका, और जो प्रेम के रूप में तुम्हें हासिल हो रहा है, वास्तव में तुम्हारा उससे पूर्ण सरोकार नहीं हो पाता है, जिस वजह से तुम्हारा मन बेचैनी से भर उठता है। लेकिन मेरे बच्चे, अपनी माता की प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जो तुम्हें प्रदान किया जा रहा है वह सर्वश्रेष्ठ है, वह तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। केवल यह तुम्हारे देखने का नजरिया है जो तुम्हें वास्तविकता से दूर कर रहा है, नहीं तो सच्चाई से बिल्कुल ही अलग है। तुम जीतने के लिए बने हो, जीत तुम्हारे कदमों में बिछ जाएगी। तुम्हें किसी के आगे ना तो हाथ जोड़ने की आवश्यकता है, ना ही किसी के आगे झुकने की आवश्यकता है। तुम्हारी जीत वास्तव में लोगों के लिए चर्चा का पात्र बन जाएगी। जिस तरह से तुम प्रगति करोगे वह इतनी तीव्र होगी, इतनी रचनात्मक होगी कि हर कोई तुम्हारे से जानने को बेताब हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह ई से कोई और नहीं जान सकता, क्योंकि इसका भेद केवल और केवल तुम्हारे लिए ही खुलेगा। क्योंकि तुम पर मेरी असीम अनुकंपा हो रही है, मेरी कृपा बरस रही है। तुम जो कि निरंतर मुझे आकर्षित करते आए हो, जो कि प्रेम में भी मुझे ढूंढते हो, जो कि साथी में भी मुझे ढूंढते हो, तुम जो कि मुझे हर ईमानदारी में ढूंढते हो और हर तरह के प्रशंसा में ढूंढते हो, तुम इतनी सफल होगे कि निश्चित तौर पर हर कोई तुम्हारे रहस्य को जानने को बेताब हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं जो तुम्हें अपने आप से पूछनी है। सर्वप्रथम यह कि क्या तुम तैयार हो पूरी तरह से उस जीत को हासिल करने के लिए जो तुम्हारे जीवन में रची जा रही है? क्या तुम तैयार हो उस प्रेम को पूर्ण हृदय से लगा लेने के लिए, जो प्रेम तुम्हें मिलने के बाद तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हो जाएगा? मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 444 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माँ काली का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला माँ काली का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और तुम्हारे सम्मान में वृद्धि हो रही है। तुम्हारी समृद्धि बढ़ती चली जा रही है। तुम अपने जीवन में सफल के नए नए अस्त्रों को स्थापित कर रहे हो, ऐसे स्तर जिनसे न केवल तुम्हारी पहचान होगी बल्कि तुम्हारे परिवार की भी पहचान भर रही है। तुम्हारे ऐसे भविष्य को देखते हुए मैं अभी मुस्कुरा रहा हूँ। तो सोचो कि जब तुम इसे जानोगे तो तुम कैसे मुस्कुराहट से भर उठोगे। मेरे बच्चे, धैर्य रखो। तुम्हारी समस्त चिंताएं व्यर्थ हैं। उनका वास्तव में कोई वजूद ही नहीं है, जिसके कारण तुमने अनावश्यक तनाव अपने सिर पर रखा हुआ है। इसका वास्तव में कोई भी महत्व नहीं है। अब स्वयं को इससे पूरी तरह से मुक्त कर दो। खुलकर जीवन जीना प्रारंभ करो और यह कहो कि मैं अपनी सभी चिंताएं आज समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरा भविष्य खुशियों से परिपूर्ण है। मैं नए जीवन, नए उत्साह, नए उमंग के साथ इस खूबसूरत जीवन को जीने वाला हूँ। मेरे बच्चे,
तुम्हारे बाहर इस संसार में कुछ भी नहीं जो तुम पाना चाहते हो, वह तुम्हारे भीतर विराजमान है। जब तुम निराश होते हो तब प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जब तुम प्रसन्न होते हो तब भी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुम इसका अर्थ जानते हो? इसका अर्थ यह है कि जितने भी परिवर्तन तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही हो रहे हैं। तुम्हें आनंद को महसूस करने के लिए तुम्हें बाहरी प्रसन्नता की आवश्यकता ही नहीं है, वह तुम्हें अपने ही भीतर से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है तो अभी जय माँ काली लिखकर इसकी पुष्टि अवश्य करो। मेरे बच्चे, कभी कभी मनुष्य स्वयं को इतना विवश हारा हुआ और निराश महसूस करता है कि वह अपना स्वयं का अस्तित्व भूल जाता है। वह भूल जाता है कि वह उसकी माता के द्वारा ही निर्मित है, अपनी माता की इच्छा से निर्मित उनकी ही संतान है। मनुष्य यह भूल जाता है कि अनेक शक्तियों से सुशोभित सातों चक्र उसके ही शरीर में उपस्थित है। उन्हें तो केवल बस उन शक्तियों को जागृत करना है। मूलाधार से लेकर सहस्त्र चक्र तक उसके शरीर में विद्यमान है। पाताल से स्वर्ग तक जुड़ने की ऊर्जा की शक्ति मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है, यह कहीं बाहर नहीं है। मेरे बच्चे, वह इस बात को भूल जाता है कि उसे जो पाना है वह कहीं भी बाहर नहीं है। वह भूल जाता है कि अनंत चेतना ब्रह्मांड से ही उसकी अपनी चेतना जुड़ी हुई है, जो सृष्टि के सृजन, पालन और विनाश का मूल तत्व है। मनुष्य इस बात को स्मरण नहीं रख पाता कि वह मानव बुद्धि ही है जिसने ब्रह्मांड की इच्छा से हर प्रकार के आधुनिक यंत्र का आविष्कार किया है और अभी भी नियमित कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहे हो? यह तुम्हारी ही बुद्धि है जिसने तुम्हें आज तक यहाँ तक लाने में तुम्हारी सहायता की है, जिसकी वजह से तुम अभी भी जीवन को जी रहे हो। अच्छा बुरा जैसा भी है, तुम यह जीवन जीते हुए इस उम्र तक आप पहुँचे हो। क्या अब तक तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हारी पूरी शक्ति और क्षमता को खो दे और तुम जीवन न जी पाओ? मेरे बच्चे, तुम अभी भी जीवन जी रहे हो। ऐसा क्यों है? ऐसा इस कारण है क्योंकि जो भी समस्या तुम्हारे समक्ष आई वह तुम्हारी बुद्धि की वजह से है, वह तुम्हारे मस्तिष्क की वजह से है। तुमने उस समस्या को इतना बड़ा बना दिया। अपनी ही सोच में हर समस्या को तुम बड़ा बनाते गए। मेरे बच्चे, एक बार विचार करो, हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास था, केवल जरूरत थी बहुत साहस की, कभी किसी के सामने खुलकर आप अपनी बात रखने की, तो कभी परिश्रम की। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी विचार किया है कि जो दयावान होता है उसे मुझे कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मैं उसके मन में ही बैठी होती हूँ, बसी होती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने जो अब तक मांगी थी, वास्तव में वह तुम नीति में लिख दी गई है और बहुत ही जल्द वह सब कुछ तुम्हारे पास होगा। इतना ज्यादा, इतने अधिक कि तुम सोच भी नहीं सकते। वास्तव में यह तुम्हें छप्पर फाड़ कर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं जो तुम हासिल ना कर सको, क्योंकि तुम पर मेरा दिव्य आशीर्वाद बरस चुका है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी अलौकिक चीजें भी हैं जिनकी तुम मांग नहीं कर सकते, क्योंकि वह तुम्हारे विचारों में उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु वह भी तुम्हें हासिल होगी। नीति का सहयोग, ब्रह्मांड की सहायता तुम्हें निरंतर प्राप्त होगी। अब कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। जो कोई तुम्हें पराजित करने का प्रयास करेगा उसे मोह की खानी पड़ेगी और वह थक जाएगा, हार जाएगा, तुमसे ही दया की भीख मांगने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी लड़ने की क्षमता को भी बढ़ा रही हूँ। अब तक जो तुमने सोचा था, जिस तरह के परिणाम की तुमने कल्पना की थी, वह कभी वास्तविक रूप नहीं ले पाया, लेकिन सदैव ऐसा नहीं रहेगा। हमेशा से वैसा नहीं होने वाला है। बहुत जल्द तुम्हें अपने परिश्रम का भी फल प्राप्त होगा और साथ ही तुम यह भी जान पाओगे कि ना जाने कितने ही लोग की दुआएं तुम्हारे साथ जुड़ गई हैं, जिसकी वजह से न केवल तुम्हारी विचार शैली प्रभावी होगी, बल्कि तुम्हारी जीवन शैली भी बेहतर होगी और जीवन में तुम्हारा प्रारब्ध भी बेहतर होगा। मेरे बच्चे, पुण्य आत्माओं का आशीर्वाद तुम्हें लग रहा है, वह तुम्हारे लिए भेजा जा रहा है। इस पृथ्वी पर बहुत से ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और उन ग्रहों का प्रभाव जीव जंतुओं के ऊपर भी पड़ता है। मनुष्य के जीवन पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे भी जीवन पर इस अतिशय प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें अपने ग्रहों को कैसे नियंत्रित करना है यह नहीं जानते हो।
जिसकी वजह से तुम कई बार बेचैन हो उठते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारी बेचैनी का नहीं है। यह समय परेशान होने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब तुम अपने जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ चुके हो। एक ऐसा पड़ाव जिसके उस पार केवल सुख है, समृद्धि और संपन्नता। इस पड़ाव में प्रेम है, आशीर्वाद है और पूरी तरह से तुम्हारे लिए शक सहायता भी है। तुम जो कि कई बार बेचैन हो, उड़ते हो, भयभीत होते हो और इसे कायरता समझकर चुप भी हो जाते हो। लेकिन जब तुम अपनी वास्तविक ताकत को जानोगे, जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को जानोगे, उस दिन तुम्हारा आत्मविश्वास उस चरम पर होगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। तुम न केवल खुशियों की सीढ़ियों को चढ़ रहे होंगे, बल्कि संपन्नता और समृद्धि को भी अपने जीवन में उतार लोगे। आध्यात्मिक जगत में अब तुम्हारा ऐसा स्थान हो जो सर्वोच्च शक्तियों को ही प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, तुमने सदैव अपने कर्तव्य का पालन किया है। तुमने कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, कभी भी अधर्म की ओर जाने की तुमने प्रयास नहीं की। हाँ, कुछ गलतियां तुमसे हुई, बहुत सी भूलें तुमसे हुई, लेकिन वह सभी क्षमा कर दी गई है और अब तुम्हारे समक्ष दूसरी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। इसमें तुम्हारे लिए ही खुशियां भरी हुई होंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए एक दो नहीं बल्कि सफलता के हजारों द्वार खुल जाएंगे। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी सोच से भी विशाल होगा, जिसे देखकर तुम स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाओगे। अब यह जो घटित होगा, यह पारलौकिक घटना होगी, यह चमत्कार से परिपूर्ण होगी, यह तुम्हारी बुद्धि क्षमता और चित्त से बड़ी होगी। वास्तव में यह तुम्हें सफलता दिलाने के लिए ही हो रहा है। यह तुम्हें ही जीत दिलाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से सकारात्मक दिशा में मुड़ जाएगा और तुम सफलता के सोपान पर चढ़ते चले जाओगे। ये तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारे आत्मन की, तुम्हारे आत्मविश्वास की और तुम्हारे अपने विश्वास की जीत होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा संदेश में यह भी बताया गया है कि जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियां हों, हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही शक्ति हमें अपने सपनों को साकार करने और जीवन में किसी भी कठिनाई से जूझने का साहस देती है। इसके साथ ही यह भी माना गया है कि हम सभी के भीतर दिव्य शक्तियां और आंतरिक ज्ञान मौजूद हैं, जो हमें किसी भी परिस्थिति में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं। समर्पण तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है, इसलिए तुम इस जीत को हर हाल में अपने जीवन में आकर्षित कर लो। इसे किसी भी परिस्थिति में जाने मत दो, इसे गंवाना मत। संख्या 4, सच लिखकर यह पुष्टि करो कि तुम तत्क्षण इस जीत को अपने जीवन में अपनाने की इच्छुक हो और तुम इससे कोई समझौता नहीं करना चाहते। तुम सौभाग्यशाली हो, खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर खड़ी हुई है। ऐसे वाक्य अवश्य लिखो, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। जीत की पुष्टि करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भले ही तुम अभी इसकी महत्वता को न समझ पाओ, लेकिन जल्द ही तुम यह जान पाओगे कि यह तुम्हारे लिए इतना आवश्यक क्यों है। अभी इसकी पुष्टि करो, यह करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बातों पर निरंतर ध्यान दो, मेरी आगे की बातें सुनते रहो। मेरे बच्चे, अपनी सांसें थाम लो, ध्यान में उतर जाओ, क्योंकि जो मैं तुम्हें अब बताने वाली हूँ, यह जानने के बाद तुम्हारा पूरा जीवन क्षण भर में ही परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। यह प्रक्रिया है तुम्हारे जीवन को, यह संदेश न केवल आशीर्वादों से भरपूर है, बल्कि यह जीवन में आने वाली चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की भी प्रेरणा देता है। इसमें एक गहरी मानसिकता की बात की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि हर कठिनाई और चुनौती एक अवसर है जो हमें अपने भीतर की शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने का मौका देती है। सकारात्मक ढलान पर लाने के लिए है, जहां से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से चमत्कारिक क्रियाओं में बदल जाएगा। इसलिए तुम्हें हर हाल में आज इस दिवस संदेश को पूर्ण सुनना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, अब बहुत हो चला, बहुत दुख झेल लिया, तुमने बहुत सी तकलीफों का सामना कर चुके हो। तुम ना जाने कितने ही लोगों के ताने और बोलियों को सुनकर भी तुम चट्टान की भांति टिके रहे हो। दूसरों के द्वारा कितने ही अवरोध तुम्हारे मार्ग में उत्पन्न किए गए, तुम्हें हराने के भरसक प्रयत्न किए गए और कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने तुम्हारी इतनी बदनामी करनी चाहिए कि तुम अपने ही नजरों में कभी उठ ना पाओ। बावजूद इसके तुम्हारा विश्वास
तुम्हें आज ऐसी परिस्थिति में लेकर आ रहा है कि कोई भी तुम्हें हानि पहुंचाने में सक्षम न हो सके। इस संदेश के अनुसार हर व्यक्ति का जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होता है, और यदि हम अपने उद्देश्य को सही दिशा में लेकर चलते हैं तो हम निश्चित रूप से सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा आत्मविश्वास, धैर्य और ईश्वर की आशीर्वाद हमें मार्गदर्शन देते हैं, और इस आशीर्वाद के माध्यम से हम अपनी जीवन यात्रा में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आखिरकार यह संदेश हमें यह सिखाता है कि अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें अपने भीतर के विचारों और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। यही वह कुंजी है जो हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करती है।